हाय अमन। फैन अकाउंट से आ जाओ, उसमें वीडियो यार ऑफ नहीं हो मेरा ना जाएगा। फैन अकाउंट भी बंद हो गया है। कैसे? पता नहीं कैसे बंद हो गया अपने आप। अब्दुल्ला ने तो नहीं हैक कर लिया? पता नहीं। पता है उसने एकदम से मेरे को निकाल दिया, फेंक दिया उस अकाउंट में से। इतना गुस्सा आया मुझे। अरे आवाज नहीं आ रही, माइक के क्लोज तो बोलो। एक मिनट, एक सेकंड। मैं बोल रही हूँ कि उस अकाउंट ने मुझे फेंक के बाहर फेंक दिया। इतना गुस्सा आया मुझे। चलो मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूँ और कहता हूँ न्यू अकाउंट बना लेना कल। मैं हाय यहीं पे हूँ, राधिका मैं जी। सुन रही हूँ। हाय मानसी, हाउ आर यू? मजेदार एकदम। आप कैसे हो? गुड गुड। इट्स किस हाँ, एक्चुअली मानसी, रिमाइंड मी, वो रोहित शेट्टी वाला जो टास्क था, किस किस को बुलाया था? लाइक मधुरिमा और विशाल को बुलाया था। मधुरिमा, फिर विशाल हम्म। और आसिम और पारस हाँ और ये शहनाज और सिद्धार्थ। हाँ, बट ऑल्सो पहले रोहित ने वो बोला ना, क्या कहते हैं, वो कास्टिंग के लिए, तो वो शहनाज को कास्टिंग के लिए बोला है कि वो आप फेक करने कास्टिंग। के लिए बोला था। हाँ। हाँ, तो मतलब कास्टिंग में वो किसको बोलती है? ऑब्वियसली वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ, और रश्मि, मोमो को। विशाल को विलन, हम्म। डबल रोल का विलन। और हाँ शिफाली को भी बोलती है, वो कुछ तो बोलती है शिफाली को हाँ भी। हाँ, मतलब और मैं, हाँ मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड इज, और रिमेम्बर इज, कि रोहित शेट्टी के, मतलब किसी भी ना टास्क में ना कास्टिंग ना किसी भी इसमें अब्दुल्ला का कुछ भी रोल था, राइट? नहीं, उसका नहीं था, लेकिन माहिरा का था। माहिरा और पारस को भी बुलाया था। वो जब वो ऐसे बोल के जाती है, हम तो फ्रेंड्स हैं, इनको जो समझना है, वो वहां पे भी एटीट्यूड मार रही थी, पता नहीं कौन सा। हाँ तो हाँ। हाँ, तो उसको भी बुलाया था। हाँ, बट बेसिकली हाँ, तो वो जेवला को उसने वो बोला था, लाइक डबल रोल बोला था, और डबल लाइक रोल विशाल। बोला था, विशाल को हाँ कॉमेडियन बोला था कि हाँ सही हाँ सही वन लाइनर्स फेंकता है। हाँ, और बट अब्दुल्ला का कुछ, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, कोई कुछ भी कुछ नहीं था। अब्दुल्ला, शहनाज के लिए अब्दुल्ला एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हाँ, नहीं मतलब रोहित शेट्टी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हालांकि रोहित शेट्टी ने उसके भाई के साथ मूवी की थी, राइट? हम्म। बोल बच्चन उसमें हम्म। था ना, कृष्णा था। हाँ हाँ बट हाँ हाँ। हाँ, बट ठीक है, मतलब नहीं, मैं बस सोच रही थी, आई मुझे वाज ना गोइंग बड़ा बैक इन मजा टाइम। आया था जब जब उसने बोला था ना मायरा को कि ऐसा है, ये सब जो ड्रामे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा था। हाँ 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 मुझे हाँ सैडिस्टिक प्लेजर जो आया था ना, आई स्वेयर। हाँ, या और जब पारस और आसिम का वो जो मिमिक्री या जो भी करने जाते हैं, तो अपने शुक्ला जी एकदम अपना सीट चेंज करके खड़ा शहनाज होके के लगभग इमीडिएटली। ओह माय गॉड, दैट वाज सो क्यूट। या काफी सही। मैं चाहूंगा राधिका जी, आप उस वाले एपिसोड की बात करें, क्योंकि मेरा फेवरेट सीन है जहाँ पे सिडनाज परफॉर्म करते हैं मैं रंग शरबतों का। वो मेरा हाँ, फेवरेट सीन है सिडनाज का। सिडनाज की परफॉर्मेंस आप बताएं कैसी लगी आपको वो परफॉर्मेंस? मुझे तो बहुत हाँ, क्यूट लगी थी। राधिका जी, आप डिटेल में बताओ। नहीं नहीं, डिटेल में क्या बताऊं मैं, बट मानसी मे बी यू वांट टू ऐड। मुझे वो क्यूट क्यूट लगा, लेकिन वो बहुत दोनों ऑकवर्ड थे। और आई थिंक शुक्ला जी, बिकॉज वो इतना एनालिसिस करता है ना, उसको नेचुरली ओवर एनालाइज करता है। एक तो हम्म। उसको डांस, ही इज नॉट कंफर्टेबल, इट्स नॉट हिज नेचुरल ट्रेट, तो वो, और फिर वो शहनाज के साथ, और तब तक उनका बहुत, दैट वाज शहनाज का कैप्टनसी वीक, राइट? हम्म। तो तब तक उनका बहुत ही, दिस वाज आफ्टर सीक्रेट रूम, तो बहुत ही गहरा हो गया था उनका रिलेशनशिप। तो उसके बाद उसको थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, बिकॉज वो इश्क वाला लव जो किया था वो सीक्रेट रूम से पहले किया था, उसमें भी उसको ऑकवर्ड ही हो रहा था, बिकॉज वो कितना डांट रहा था
5 मिनट चुप रह गधी करके उसको डांटा था इश्क वाला लव में, राइट? मुझे तो पता है या वो ना गधी भी इतने प्यार से बोलता है सुना, मुझे कभी नहीं लगा कि वो इंसल्टिंग है। मुझे हमेशा लगता है कितने नहीं, प्यार से बिल्कुल बोलता है नहीं। गधी, इतना प्यार से बोलता या है ना, एकदम जैसे हक से। इतना अच्छा लगता या है मुझे वो। दैट वाज सच अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट, राइट? उसको बहुत प्यार से वो जैसे छेड़ता है ना, तो वो तो एनीवे, तो वो उनका फर्स्ट लाइक परफॉर्मेंस वो था वहां जहाँ पे दोनों ऑकवर्ड थे। शायद शहनाज उतनी ऑकवर्ड नहीं थी जितना जितना सिद्धार्थ था, बिकॉज हम्म। शहनाज एनीवे, नाउ दिस इज लाइक फास्ट फॉरवर्ड, यू का सीक्रेट रूम हो गया, फिर चाय वाला इंसिडेंट हो गया, फिर अभी ये, राइट? और उसके बाद ये वाले वीकेंड के मतलब इस दौरान ही लाइक सलमान कम्स इनसाइड द हाउस ना, वो जब लाइक सलमान का जो बर्थडे वाला वीकेंड था, तो एनीवे तो ये आई थिंक एक तो डांस इज नॉट हिज स्वीट ग्रेट। स्पॉट, एंड ही हैड टू डू इट विद शहनाज, और बहुत ऑकवर्ड था और शहनाज उसने आई थिंक स्टार्टिंग में उनका थोड़ा सीरियस हो गया था, वो लोग फील में आ रहे थे लाइक गाने का एंड ऑल दैट, बिकॉज द फर्स्ट हग सीन जो उसने बैक हग किया था एंड ऑल दैट, वहां पे वो थोड़ा, तो फिर उस आई थिंक शहनाज ने उसको क्विकली कॉमेडी में किया, वो जो घास पे रोल कर रहे हैं एंड ऑल दैट, उसने फट से आई थिंक शी लाइक कोरियोग्राफ्ड ऑन द स्पॉट, हाँ मतलब ताकि दैट वो वाज वेरी क्यूट लगे। इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, मतलब क्यूट लगे, बिकॉज इफ यू सी लाइक चाशनी विच हैपेंड दैट सेम वीकेंड, है ना, उसी हम्म। वीकेंड हुआ था। आई थिंक उसी करेक्ट। वीकेंड था वो। हाँ, वो तो आप परफॉर्मेंस वो दोनों का, परफॉर्मेंस वो हाँ गो अहेड। परफॉर्मेंस जो थी वो खुद ब खुद थी, अपने आप हो रही थी वो। हाँ सेना जिस तरीके से उसे पकड़ के कह रही थी ऐसे कर ऐसे कर, वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, तो ये वाला बिकॉज ये हाउसमेट्स के सामने था, उन्होंने उसको लाइक कॉमेडी वे में किया, बिकॉज आप औरों के भी रिएक्शंस देखोगे तो उन्होंने कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया, या ओ ये लोग सच्ची में दे आर दिस एंड दे आर दैट, ये वो ऐसे रिएक्ट नहीं किया, बट और उनको खुद को ऑकवर्ड लग रहा था। बट वही 24 घंटे बाद उन्होंने जो लाइक चाशनी किया था, वो उनको पता था शायद कि सिर्फ लाइक टेलीकास्ट होगा लेकिन हाउसमेट्स नहीं होंगे, तो वो तो एकदम दैट इज लाइक एन एपिक, मतलब उनकी केमिस्ट्री क्या, लाइक लाइक केमिस्ट्री की लेबोरेटरी क्या बोलते हैं, लैब, केमिस्ट्री लैब ही बन गया वहां पे पूरा, वाज अमेजिंग था। बट या ये वाला लाइक रंग शरबतों का एक्चुअल से ज्यादा मुझे जो वीएम्स बने उसके और स्लो मोशन में उसमें दिखाई देता है कि इनकी कितनी जबरदस्त केमिस्ट्री है, और कितनी नेचुरल नेचुरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और वो दिखाई देता है। और केमिस्ट्री मतलब नॉट एज एन एक्टर्स, जस्ट एज टू ह्यूमन बीइंग्स, वो लोग बहुत कंफर्टेबल है एक एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने को। और वो लाइक मजे ले रहे थे, वो भी फॉलो कर रहा था, जैसे ये कर रही थी वो भाग रही है, ये इसके पीछे भाग रहा है गोल गोल। इट वाज रियली द इट मोस्ट वाज वेरी अडोरेबल, क्यूट, वेरी क्यूट। वेरी क्यूट। बट उसको उसी तरह से लेना चाहिए, मतलब मैंने लाइक सोशल मीडिया पे देखा है लोग उसको इवेल्युएट कर रहे थे, ओ दैट वाज आरती को लेना था या जो भी, मतलब इट वाज नॉट सपोज टू बी, उन्होंने अपने स्टाइल से किया, और बहुत ही अच्छा दिखा वो, उसने अच्छा किया। आई थिंक शहनाज ने उसको पूरा टर्न कर दिया, लाइक मेड इट इनटू अ क्यूट लाइक अ रोम कॉम, Towards लाइक। the end, I felt she also was adored by Rohit Shetty towards the end of the whole हाँ, thing. अरे क्या हो गया आपको मानसी जी, इंग्लिश क्यों बोल रही हो? अरे माफ कर दो, हिंदी में बोलती हूँ। आख आखिरी तक अमन जाते आप ना, जाते। हाँ आप ना जब हमें ऐसे टोकते हो ना, तो आप ना बिग बॉस की आवाज में बोलना, बिग बॉस चाहते हैं कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें, ऐसे बोलो। ओके, डन। डन, गुड। अमन रुको, मैं ना
एक फालतू अकाउंट बनाती हूँ, मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रहे हैं कि क्या कर रही हो तुम रात को 3 बजे। वही अमन ने तो मैं बोला था। आती हूँ। ओके ओके। वाओ, थैंक यू राधिका जी, आपने मेरा फेवरेट सीन को डिकोड किया, मुझे अच्छा लगा। एंड थैंक यू मानसी। हाँ डिकोड क्या है उसमें? हाँ, तो मैं ये चिकन हाँ बोल तो रही थी कि आप मुझे इंग्लिश के लिए बोल रहे थे ना, मैं उस टाइम पे ये बोल रही थी कि उस एपिसोड के एंड में, एंड तक आते आते रोहित शेट्टी को भी शहनाज बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। हम्म। यार आई या या लाइक हो उसने जब वो सकता है लुक लाइक। दिया था ना ताली बजाओ, तो बोलता है अरे हाँ, डायरेक्टर क्या कर रही है। और वो उसके साथ बहुत पंगे ले रहा होता है राइट, शहनाज के साथ। वो उसको बुलाता है, शहनाज आप मेरी कास्टिंग डायरेक्टर हो। तो फिर वो कुछ ज्यादा ही फ्लो में निकल जाती है कि पैसे हाँ। हम, तो ही इज लाइक पैसे मैं दूंगा, तुम सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर हो। मूवी का प्रोड्यूसर मैं हूँ। तो वो पंगे ले रहा है उसके साथ। दैट आई थॉट वाज वेरी क्यूट कि वो मतलब देवर एट अ लेवल ऑफ कोई ऐसे कंफर्टेबल लेवल। हाँ मतलब जैसे जब सलमान खान जेलसी वीकेंड के वार के बाद इसको लेने आता है राइट, वो एक्चुअली लेने नहीं आता है ना, लाइक शहनाज हाँ को। हाँ हाँ हाँ। तो मैं शहनाज का सामान लेने आया हूँ, तो व्हेन दे आर वॉकिंग बैक, या इवन दे व्हेन दे आर वॉकिंग टू द, क्या बोलते हैं वो क्लोजेट एरिया जो भी, तब तब सब लोग ऐसे एक इसमें रहते हैं ना कि आउट ऑफ एकदम ऐसे रिस्पेक्ट वो लोग। फॉर्मल। हाँ। हाँ मतलब रिस्पेक्ट कहीं कई अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, बट ये लोग जैसे कि अब्दुल्ला, ओ आई लव यू सर, ये मतलब एकदम दे आर ऑन देयर राइट बिहेवियर, ऐसे कर रहे थे जैसे मतलब सलमान देखता ही नहीं है एपिसोड। इतने अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल बिहेवियर में थे। बट ये बंदी रोहित शेट्टी के साथ एकदम चिल थी, मतलब शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल। शी वॉज मतलब किसी उसने कुछ क्रॉस नहीं किया लाइन, और बट एकदम रिलैक्स थी, और वो रोहित शेट्टी को भी रिलैक्स कर गई एंड में, है ना। इवन ही उस वॉज हैविंग अ गुड हाँ, टाइम। ट्रू ट्रू ट्रू। उस सलमान वाले एपिसोड में डिड यू सी हाउ हाउ शहनाज सेज कि पहले ठीक से हक करो, मतलब शी इज उसमें भी। कोई ना शी वाज बोलो सो कोई ना, एंड ही इज लाइक व्हाट। मतलब वो इतना क्यूट था ना, तो बाकी घर वालों को समझ आ जाता है कि ये क्या बोल रही है, सर ठीक से बोलो। ठीक से हक करो, ये ऐसे हक नहीं होता है। मतलब मुझे नहीं बहुत हक अच्छा तो लगा था करो, वो। और फिर बोलती है बोलो कोई ना, एंड ही इज लाइक व्हाट। कोई ना, बोलो कोई ना। मतलब वो बोलती है आई एम सॉरी, तो देन शी टेल्स हिम टू से बोलो कोई ना, मतलब लाइक ऐसे कौन बोलता है यार। ओनली मतलब शहनाज। शी वाज ऑसम। लव्ड बाय हिम सो मच, मतलब वो एकदम या बच्चे की तरह। he हाँ genuinely cared हाँ for her and protected her. हाँ हाँ डेफिनेटली। मतलब वो सोचो व्हेन जब वो घर छोड़ के जा रहा था राइट, आज कोई नहीं जाएगा, तुम भी यहीं पे रहना, ऐसे बोलता है ना, लाइक सलमान। और फिर वो हक करता है, तब तक तो शुक्ला जी की बैंड बजी हुई होती है। वो इतना नर्वस होता है ऑल द वे फ्रॉम द वॉशरूम और दैट एरिया टू द डोर। शुक्ला जी तो धीरे 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 उनको समझ नहीं आ रहा कितने। है क्या हो रहा है। हाँ। और फिर और तुम भी इधर यहीं रहना और समथिंग, एंड देन उसको हक करती है। फिर वो सब होती है उनकी बातें ये वो बट वो जब बोलता है तुम कितने साल की हो, फिर वो बोलती है, फिर नो ही सेज, उसको कितना अच्छे से सॉफ्टली समझाता है कि देखो शहनाज, मेरी बहन है जो एक उम्र की है, मेरी एक नीस नीस। है जो, मतलब वो पूरा उसके
उसके फैमिली के बारे में बात करता है। मैंने बिग बॉस में कभी सलमान को उसके फैमिली के बारे में इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद कंपेयरिंग देम कि देखो ऐसा है और वो लोग ऐसे करते हैं, तो आई वांट यू टू डू दैट। मतलब हाँ इट वाज रियली नाइस। हाँ, टू मतलब वो उसको ऐसे समझा रहा है जैसे वो उसकी एक फैमिली की मेंबर हो, और वो पूरे जो रेफरेंसेस दे रहा है वो उसके उस दैट्स हिज किन, आई मीन उसकी फैमिली है, उसका जानस, वी नो हाउ फैमिली मैन सलमान इज, राइट? ओरिएंटेड इज ही। सो वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा वो जो दैट पार्ट। बाकी सब तो लाइक आप चलो बोलो कि ओके ही इज अ मेंटर, एज अ मेंटर या एज अ कोच वो एडवाइस दे रहा है, एज अ इंडस्ट्री का सीनियर एडवाइस दे रहा है, वो तो किसी को भी देंगे एंड ऑल, बट ये जो फैमिली का उन्होंने कनेक्ट किया और उसको बोला कि देखो ये अगर मेरे घर में होता तो मैं मारता और समथिंग, तो ये जो रेफरेंसेस वो ऐसे नहीं बोलता है वो। दैट वाज वेरी एटलीस्ट पर्सनल मैंने एंड सुना वेरी नहीं, नाइस। मतलब है इन ना? अ गुड वे कि हाँ मतलब हाँ, मतलब आई फाउंड इट वेरी, मतलब ऐसे तुम ना किसी एरे गहरे को नहीं बोलोगे। हाँ। इट और इट वाज अगर नॉट अ आपको कॉर्डियल रिलेशनशिप देयर। हाँ, अभी सोचो ना, उसके 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 वीकेंड के वार के पहले, जब अपनी मोमो की जो एकदम फुल ऑन ऑस्कर लेवल एक्टिंग हो रही थी अपने उसके अरहान के साथ, रामलाल के साथ, जो भी, फिर वो आता है अंदर, घर के अंदर, उसका समझाने का तरीका देखो कैसे था, राइट? उसके ट्रू। समझाने का तरीका एकदम एज ओके आई एम योर सीनियर, आई एम गिविंग यू एडवाइस, ऐसे आई वो नो वाला यू, था। बस इसलिए हाँ बिकॉज आई नो यू। हाँ, आई नो यू, वी हैव वर्कड, हमने काम किया इकट्ठे, तो मैं उस हिसाब से मैं एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसे निकल वो जो भी करके वो निकल गया। लेकिन ये जो शहनाज का था और उसको मुझे ये स्क्रिप्टेड भी नहीं लगा कि मेरे को, ये हाँ पार्ट ट्रू। ट्रू। मुझे नहीं लगा, बट बिकॉज उनको देना पड़ता है, राइट? आई मीन ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, उसको कहाँ याद होता है कि किसका क्या बोलना है, तो थोड़ा तो चैनल बोलता ही होगा कि ये है, पॉइंटर्स ये तो हुआ देते ही होंगे। हफ्ते में। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। बट बट एनीवे, सॉरी हाँ, मानसी, यू से समथिंग, मैं तब से बोली जा रही हूँ। नहीं आप बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है, सब लोग वहां पे कितनी तारीफ करते हैं आपकी, मुझे तो वही पढ़ने में मजा आता है, राधिका जी आर सो गुड। ठीक है, आई एम आल्सो देयर। आई एम लिसनिंग टू हर। नो, दैट्स सो व्हाई यू आल्सो नाइस। टॉक, यू आल्सो टॉक। हाँ। या हाँ, बोलो बोलो मानसी, और आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है, माइक के कम क्लोज आ रही बोलो है? प्लीज। या अब आ रही है? बेटर नहीं है? हाँ, या बोलो। या हिंदी में बात करो अब आप, कितना डांटते हो मुझे। मेरी आवाज आ रही है क्या, या गया कनेक्शन? हाँ हाँ, कीप हाँ। टॉकिंग, कीप टॉकिंग। हाँ, तो मैं वही, मेरा पॉइंट भी वही था कि और उस आजकल ना वो वाला मीम बहुत चल रहा है कि जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं, तो सिद्धार्थ अपना नेल बाइट कर रहा होता है, एंड द मोमेंट दे से कि तुम भी यहीं पे रहो, ही हैज अ बिग ह्यूज स्माइल एंड ही स्टॉप्स, मतलब वो अपना नेल खाना बंद कर देता है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है विद 1 सेकंड के डिफरेंस में, इट इज सो नाइस। मुझे कितना अच्छा लग रहा था। आज मरियम ने ना एक वीएम भी शेयर किया मेरे साथ, इतना प्यारा था वो, इतना सुंदर था। और उस वाले गाने पे था वो, साथिया तूने क्या किया। ओ माय गॉड, इट वाज सो नाइस। बहुत अच्छा था। हम्म। यार इनके वीएम्स बहुत प्यारे होते हैं, ये जितने भी लोग, जितने भी बच्चे जो भी है, like social media पे, really thank you guys, you all are very supremely talented, आई नो। supremely talented. मतलब बहुत अच्छे से, कितनी मेहनत लगती होगी ना। और मतलब इससे पता चलता है कि ये दोनों कितने ज्यादा लव्ड हैं। हाउ लव्ड आर दीज। वरना किसके पास इतना टाइम है बैठ के वीएम मना रहा है रैंडम कपल के लिए। इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड मुझे लगता है कि हम सब ने ना उनको जैसे अपने घर के भैया भाभी या दीदी जीजू बना के बैठ गए हैं, और हमको एवरीथिंग इज सो पर्सनल।
और क्या, मुझे कमेंट्स बीच बीच से नहीं आ रहे हैं अमन, कुछ है तो देखो बताओ। एक राधिका जी, क्वेश्चन मैंने आ आज रहा है। तक आपका फेवरेट मोमेंट नहीं सुना है, आज तक। ओ मेरे बहुत है यार, बहुत बहुत है। अरे मतलब इतने कम से कम 100 से ज्यादा एपिसोड हैं, आप बताएं। और हर एक हफ्ते में मेरे दो चार फेवरेट सीन्स है। एक, अम, जब मेरे को लाइक सीक्रेट रूम के बाद मुझे उनके बहुत ही इमोशनल इमोशनल लगे। एक तो सीक्रेट रूम इटसेल्फ, जो सीक्रेट रूम में जब वो था, और उसका उसकी जो फीलिंग्स थी, उसके आंखों में आंसू जो थे, और वो बहुत बहुत ही स्पेशल था। लाइक सीक्रेट रूम हैज टू बी, sorry, but the one of the most romantic phases of Sidna's, I think. ट्रू, ट्रू। um आई थिंक दैट्स आप व्हेन आप सिद्धार्थ रियलाइज्ड कि अब तो यही है, द वे both ही both सॉ। हाँ। both realized. राधिका जी, राधिका जी Yes. आप बोलते हुए थोड़ा इमोशनल लग रही हैं, तो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे इस मूवमेंट को आपकी वर्ड्स में। नहीं यार, नहीं नहीं, वो बहुत ही इमोशनल था उनका जो, बिकॉज मुझे लगता है तब तक ना, जब तक सीक्रेट रूम में नहीं गया था तब तक आई थिंक सिद्धार्थ was very sure. I think जब वो उसके कैप्टनसी किया, आई थिंक पहले पड़ाव, मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट पैचअप था, उसके बाद लाइक सिद्धार्थ मेरे हिसाब से, अगेन दिस इज ऑल माय ओपिनियन गाइस, मैं पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, अगर आपको नहीं जम रहा है तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, बट ये मेरा ओपिनियन है और मेरी फीलिंग है। और मैं किसी को अग्री करने के लिए वो नहीं करूंगी, बट मुझे लगा कि फर्स्ट पैचअप, लाइक बोरी वाले टास्क के बाद जब विशाल आता है, जो उनका पैचअप होता है, द एपिक पैचअप ऑफ सिडनाज हिस्ट्री, वो उसके बाद लाइक सिद्धार्थ was श्योर, बिकॉज उसमें उतनी मेच्योरिटी, उसने इतने रिलेशनशिप्स, ही सीन अ लॉट मोर ऑफ द वर्ल्ड देन शी हैज। शहनाज कहीं ना कहीं डरती थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो उसने उस दिन जेबला को भी बोला था ग्लास रूम में, वो नॉमिनेशन टास्क के बाद, वो जो फोन का टास्क हुआ था जब विशाल आया था ना, तब यार मुझे उससे डर लगता है, तो जेबला बोलती है क्या करेगा, देखो मारेगा क्या, ऐसे कुछ बोलती है ना, तो वो वाला, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक डर आउट ऑफ रिस्पेक्ट या जो भी था, बट बट जब जैसे फिर जेबला भी उसको बोलती है कि वो तेरे से डर लगती है, तो मतलब तेरे से उसको डर लगता है, तो वो बोलता है डर लगता है, मैं, वो कुछ ऐसे बोलता है ना कि मैंने उसको मारा कभी, और समथिंग लाइक दैट ही सेज। सो ही वो भी हैरान हो जाता है कि इसको मेरे से डर क्यों लगता है, तो उसके बाद वो थोड़ा उसके साथ थोड़ा खेल, मतलब इन अ वेरी जोवियल मूड, और बहुत ही रिलैक्स तरह से उसके साथ पेश आता है, राइट। वो उनके जो सारे अनसीन्स थे उस हफ्ते, बहुत बहुत अच्छे थे, वेरी क्यूट। एक एक अनसीन, माय गॉड, वो 2 हफ्ते, लाइक टनल टास्क वाले वीक में और शादी वाले वीक में, वी गॉट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल अनसीन्स। फिर सिद्धार्थ कैप्टन बनता है, फिर उसका सीक्रेट रूम, तो जब सीक्रेट रूम, फिर उस वो अनसीन्स, और जो सिद्धार्थ की कैप्टनसी थी, जब उन्होंने कैप्टन रूम शेयर किया, उसको मुझे नहीं लगता कि शहनाज को अंदाजा हुआ होगा कि वो कैप्टन रूम शेयर करेगी इसके साथ, बट दे डिड। एंड फिर उनके बहुत सारे नोट्स कंपेयर होने लगे, फिर वो अगर लड़ते भी थे तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ठीक हो जाते थे, बिकॉज वो लोग जो भी है उनका वो कर लेते थे, बिकॉज उनको थोड़ी प्राइवेसी मिली। फिर कैप्टन रूम के बाद दे वर टुगेदर फॉर अ वीक, फिर उसके बाद सीक्रेट रूम हो गया, एंड एंड आई थिंक उसके बाद फिर शहनाज को रियलाइज हो गया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, बिकॉज इवन
तो वो मुझे वो सीक्रेट रूम वाला इट वाज मतलब रियलाइजिंग नहीं था, उसमें रियलाइजिंग का कुछ नहीं था मेरे लिए। मेरे को ऐसे लगा कि they are just confirming or they are realizing that they cannot be without each other. That's what they realized. It's not like they realized their love. तो मुझे वो लगा कि सीक्रेट रूम के बाद there was no turning back, मतलब this is it, उनका तब हो गया था। so मैंने ये बात आई थिंक थोड़े दिन पहले भी बोली थी, बिकॉज मुझे वही लगता है। so उसके बाद जो भी हुआ दे उनका जो गेम स्ट्रेटजी था, जो भी था, जो उनकी लड़ाइयाँ, जो जेलसी, जो पोजेसिवनेस, बिकॉज तब तक दोनों को एक दूसरे से उस लेवल की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एक जो रिलेशनशिप में होता है कि यू हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, कि दूसरे बंदे को बुरा ना लगे। हम करते हैं राइट, अगर नॉट इवन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, हम वैसे भी अभी हम कुछ ऐसे नहीं करते हैं जो अपने मम्मी को बुरा लगे या अपने भाई को बुरा लगे ऐसे। तो वो तब तक थोड़ा केयर फ्री था, बट सीक्रेट रूम के बाद दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, बिकॉज उनका जिस तरह से रियूनियन हुआ जो कन्फेशन रूम में, जो हमें शायद 2% दिखाया गया और पूरा दिखाया नहीं गया है, आई बिलीव दैट। I think they spent more time than what they showed us, but वो जो दिखाया गया, वो जो उनका जो रियूनियन था, और जिस तरह से उस दिन वो नॉमिनेशन टास्क गया और कैसे वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, दैट जो शोज की दोनों मतलब लग गई थी दोनों साइड से और दे वर इन इट। तो उसके बाद फिर वो जो बिल्ली वाला टास्क था और सब कुछ चाय वाला वीकेंड में भी उनकी लड़ाई हो गई थी, ये वो सब रिलेशनशिप का सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जो भी है, वो थोड़ा जेलसी हो गया फिर। और एक चीज, मतलब ये मैं रिलेशनशिप्स के हिसाब से, सॉरी इफ आई साउंड फिलोसॉफिकल, बट ऐसे होता है रिलेशनशिप में, हम उसी पे चिढ़ निकालते हैं जो अपना है। अगर अपना नहीं है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। आई मीन आई डोंट इवन वेस्ट माई टाइम ऑन समवन हु जो मेरे को मायने नहीं रखता है, मैं वहां इन्वेस्ट ही नहीं करती हूँ। बट जहाँ पे हमें लगता है कि ये मेरा अपना है और मेरे को इसको बोलना है या या कुछ है, तो और अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो मुझे पता है कि उस सामने वाला कहीं जाने वाला है नहीं, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएंगे हम ऐसे। तो वो जो कॉन्फिडेंस, जो सिक्योरिटी, जो टेकन फॉर ग्रांटेडनेस जैसे बोलते हैं हम रिलेशनशिप में, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट इज एक्चुअली अ वेरी सिक्योर थिंग। It's a very good thing. People look at it different ways. लोगों को लगता है कि oh you take me for granted, मेरी तो self respect ही नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं लगता है। वो होता है जब आप एक committed ट्रस्टिंग रिलेशनशिप में नहीं हो, आप बहुत यंग हो अपने रिलेशनशिप में। यंग मतलब नॉट एज इन योर एज, बट एज इन द रिलेशनशिप एज। आप अगर किसी के साथ 6 महीने से एक साथ हो या 1 साल एक साथ, तो आप यू आर स्टिल गेटिंग टू नो ईच अदर। बट अगर आप बहुत साल एक साथ हो, 10 साल 20 साल की शादी हो गई है, आपने एक बार आवाज रेज करके बोल दिया, हाँ ठीक है, बोल दिया आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, अगले दिन वी आर रीसेट बटन दब जाता है, वी आर बैक। तो ये तो ह्यूमन है, हम अपने मम्मी डैडी से, भाई बहन से तो लड़ते ही हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, अपने फ्रेंड से होता है। तो बट ये क्या होता था इनके लिए, ये दोनों के लिए, बेचारों के लिए कैमरास लगे हुए थे और सब लोग है ना वो जज करते हैं, फिर इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों किया। तो इट वाज हार्ड फॉर देम नोइंग कि उनको ऑडियंस है, फिर उनको गेम भी खेलनी है, फिर इनका ये रिलेशनशिप आ गया बीच में। बीच में नहीं आया रिलेशनशिप, आई शुडंट से इट लाइक दैट, बट यू ऑल नो व्हाट आई मीन। मेरा कोई ऐसा एक मोमेंट नहीं है, बट इनकी जो जर्नी है वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जर्नी है। हमें ऐसी जर्नी रियल में शायद ही कभी देखने को मिलेगी, इसीलिए मैं इतनी शायद कनेक्टेड हूँ 2 साल के बाद भी। मैं शायद उसी पैशन से बात करती हूँ मैं, बिकॉज ग्रोइंग अप मैंने इतने लव स्टोरीज देखे हैं और पढ़े हैं और सुने हैं, बट देखा नहीं है
एंड देखा नहीं है, और इतने प्यारे लोगों का, और इतने मतलब दे आर सो ब्यूटीफुल पीपल, सच ब्यूटीफुल पीपल. सो आई थिंक ये ऐसी लव स्टोरी तो देखने मिलेगी नहीं बॉस फिर से, मुझे नहीं लगता राधिका मेरी जी लाइफ टाइम में. हाँ बोलो. सो गुड, बहुत बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने. मानसी जी, आप क्या सो बोलना गुड, चाहेंगी राधिका जी ने जो बोला? सो गुड. जो भी आपने बोला वो एकदम एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू. कि मुझे पता है, मैं अभी मैं अपने उससे अगर मुझे लगता है कि उन दोनों को पता था कि ये दोनों मेरे हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ में हैं. बट लड़ाई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, दे नो कि हम लोग बेड पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर गुड. तो वो वाला जो फीलिंग था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. नॉट नेसेसरली वो, दे हैड अ इमोशनल इंटीमेसी. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक कैसे कनेक्ट कर रही हूँ मैं कि एक अनसीन देखा था मैंने जिसमें शहनाज बता रही होती है कि आई वॉन्ट अ गाय जो जिसकी मैं आंखों से समझ जाऊं कि वो क्या चाहता है. और उस टाइम पे शुक्ला जी बोलते हैं कि अम, साइल तुम तो आसिम उस टाइम पे बोल रहा था तुझे वायलेंट बॉयफ्रेंड चाहिए, तो बोलता है वायलेंट नहीं, इसको साइलेंट में वायलेंट चाहिए. तो मुझे वो इतना एंड मुझे लग रहा था उस टाइम पे ही वाज आल्सो रिलेटिंग टू इट कि इसको क्या चाहिए और क्या मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए. एंड इट वाज रियली मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था जब वो बोल रहे थे, जब वो बता रही थी कि अगर मैं जब उसने बोला ना कि मैं चाहती हूँ कि वो किसी और से बात ना करे, तो आसिम बोलता है कि आई पिटी दैट गाय. तो बोलती है कि लेकिन मुझे वाइब आ जाएगी ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी से बात मत कर, लेकिन अगर मुझे वाइब आ जाएगी, अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं तो नहीं. और उसको ही अंडरस्टूड दैट. और मुझे लगता है कि वो वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा अच्छा. मतलब उसने बोला कि वो बोलेगा कि गेट लॉस्ट, तो बोलती है गेट लॉस्ट तो फिर गेट लॉस्ट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो मुझे वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना वो, और वो इतने गौर से सुन रहे थे ना सिद्धार्थ, इतना ज्यादा गौर से सुन रहे थे. तो उसने बोला ना मैं चाहती हूँ कि वो बोले कि तू बिना मेकअप के भी अच्छी लगती है, तो बोलता है अरे तू तो मेरी बात कर रही है, मैं अभी तुझे बोलने वाला था. और मुझे लगता है कि अरे कैसे एक दूसरे की बात एकदम फट से पकड़ लेते हैं. और देवर, और उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, बट बट देवर गेटिंग इट. मतलब वो दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे उस रैंडम कॉन्वर्जेशन में भी. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में. सो एक और सो मानसी, आई टेल यू दिस एग्जैक्ट लाइन. वो जो अनसीन था, जो जो दिवाली वाला वीकेंड का वार था, उसमें अनसीन था ना, वो जो बोलते हैं यू नो साइलेंट पे वायलेंट. हाँ. तो तो आसिम आसिम तो बोलता है, अगर उसने बोला कि यू नो बी इंडिपेंडेंट एंड लिव एंड लेट लिव ऐसे, तो तब वो हाँ बोलती है तो लिव एंड लेट लिव, फिर यू नो गो टू हेल, और क्या करना है. ऐसे. Oh my God, that is such एग्जैक्टली mind वही. blowing. Go to hell, और क्या करना है. हाँ मतलब पता है, अब मतलब मुझे ऐसा लगता है ना वो बंदी अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है ना, और वो ऐसे हॉलो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसको पता है कि उसको फाड़ू वाड़ू बंदे मिलेंगे. एंड यू नो boss, yeah, उस, उस exactly. वो उसका कॉन्फिडेंस हॉलो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको पता है. और वो बोलती है, आपको पता है वो शुरू शो में एक बार बोलती है, वो हमारी माहिरा जी को बोलती है कि मेरे को अगर फुटेज चाहिए होगी ना तो इतना दम रखती हूँ, अकेले लूंगी और ले रही हूँ. तो उसकी जो वो लाइन थी ना, उसमें ही इतना दम था कि वो अनसीन में आ रही है. मतलब मुझे लग रहा है कि शी नोज हर शिट प्रीटी वेल. और उसको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पे है, और उसके फ्लॉज को भी वो इतना ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करती है कि हूं तो हूँ, नहीं आती. जब वो वाली कॉन्वर्सेशन कर रही होती है वो कि हमारी मम्मी बोलती थी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तुम, वो उसमें भी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि नहीं आती, तो देख मैंने इसको कैसे अपना पावर बनाया है. वो कितना सुंदर था. मतलब हम बोल सकते हैं कैसे, मतलब मेरे को तो लगेगा यार क्या करूं, मतलब मम्मी वो कितना अच्छे से बता रही थी वो उसको, और वो कितना सुंदर तरीके से सुन रहा था.
अगर एक बहुत अच्छे से बोलता है तो दूसरा बहुत अच्छे से सुनता है, ये दोनों की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, मतलब दे फिट टुगेदर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ और वही वो जो दिवाली का अनसीन था वही वाला, उसमें एक और चीज, वो साइलेंट पे वायलेंट बोलता है, फिर ये बोलती है, और फिर एक और बोलता है कि जब लाइक हाउ यू सेड, आसिम ने बोला कि मैन आई फील सॉरी फॉर दैट गाय, कि वो किसी और से बात भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता है। तो वो कहती है हाँ तो फिर मैं भी वही करूंगी, तो वो मुझसे भी वही एक्सपेक्टेशन रख सकता है, मैं भी वैसी हूँ। मतलब दे वर सो डिफरेंट बट सो अलाइक, राइट? सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये दोनों के रिलेशनशिप में। और इवन एज एज लाइक पीपल, उनकी पर्सनालिटीज अलग है, उनके बैकग्राउंड्स अलग है, सब कुछ अलग है। मतलब कुछ भी लाइक कल्चर बैकग्राउंड, दे वर नॉट इवन इन द सेम सिटी, सेम प्लेस, बट इनका जो मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। ये फिर से देखने को तो नहीं मिलेगा, लाइक मेरी नहीं लाइफ मिलेगा, लाइफ लाइन में तो मुझे मुझे भी ऐसा लाइक लगता लाइफ है। टाइम मुझे देखने नहीं मिलेगा इतना ब्यूटीफुल। जैसे इसीलिए मुझे लगता है ये जब भी कुछ करेंगे ना एक साथ, इनको स्क्रिप्ट नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों ही इतने एज कैरेक्टर्स, एज पर्सनालिटीज, दे आर सो फुल ऑफ लाइफ, और इतने शेड्स दिखाते हैं एक दूसरे के साथ। दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच वो अदर एंड दे बोलता ब्रिंग है आउट। ना, सो ट्रू, वो बोलता है ना सिद्धार्थ की शहनाज तुमको एक ऐसे आदमी से मिलाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं था वो आदमी तुम्हारे अंदर है। ओ मैन, ही मेंट इट सो राइट, वेल। या मतलब सोचो कि क्या फीलिंग है उसको शहनाज के बारे में। मुझे मुझे लगता है कि ना, कई लोगों को ना बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो उनका साथ में रहना ही काफी होता है। व्हेन आई से हम्म, साथ में रहना, नॉट लिटरली, उनका आपस में बात करने से ही पता चल जाता है। मतलब यू डोंट हैव टू, वो वाइब आ जाती है ना सना की लैंग्वेज में, तो वही वाली वाइब वाइब आ। आती है। Oh man, beautiful, beautiful. Just these are कितना, beautiful people. मेरे मुंह पे इतनी तेज की बड़ी स्माइल है कि मेरे गाल दर्द होने वाले हैं अब। एंड दैट इज देयर पावर ऑफ द पावर ऑफ देयर लव। ये इनके प्यार की ताकत है, जो रात को 3 बजे जगा के बैठी है 4। Yeah, इसीलिए बोलते हैं ना, Sidnaz is an emotion. सही बात है. It is an emotion. It's the way I मतलब मैं जब उनके बारे में like बोलती हूँ, they are my happy. So they turn my happy on. So सो ट्रू। happy. मैं ना ऐसे अपने बेटे के लिए बोलती होती थी दैट ही इज माय हैप्पी पिल। हम्म, और अब ना वो मैं तो इनके लिए भी family. बोलती हूँ Yeah, कि ये family लोग is मेरी हैप्पी पिल हैं। इनकी इन हाँ. मतलब इनको दर्द होगा तो शायद मुझे भी बहुत दर्द होगा, और अगर ये खुश होंगे तो इनके ये बोले बिना कि तुम भी खुश हो, हम लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस वो आपस में बात कर लेना वही बहुत हो जाता है। वो लोग सेम पेज लाइक कर ले वही बहुत हो जाता है। Yeah. So yeah, मुझे उनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मैं एक एक मोमेंट नहीं निकाल सकती हूँ। लाइक जब से वो डे जब स्नोर करता है फर्स्ट नाइट, और ये उठ के शुक्ला जी आके काउच पे ऐसे टर्न करते हैं जैसे उसका फेस इज फेसिंग शहनाज, जैसे हमको उतना कुछ लगता नहीं है, बट सिडनाजियंस को जो देखते हैं उनको पता चल जाता है कि बॉस ये फर्स्ट डे से था, और बहुत ही क्यूट था। इट्स वेरी वेरी क्यूट। आज ना मैं वो वाला मोमेंट देख रही थी जिसमें वो अपनी चुन्नी सिद्धार्थ को पहनाती है और वो गिद्दा कर रहा होता है। हाउ स्पोर्टी ऑफ ही, और आपको लगता है कि वो किसी और के लिए करेगा वो आदमी, जो जो इतना मैचो, मतलब यू you नो मुझे सिद्धार्थ से बहुत ही मैनली वाइब्स आती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा, मतलब एकदम
हैंडसम हंक वाली वाइब्स, वो चुन्नी पहन के उसके लिए डांस कर रहा है ताकि वो हंसे। मतलब कौन ये प्यार नहीं तो क्या है ये। हाँ, वही वाला दैट वाज द फ्राइडे बिफोर दिवाली वीकेंड, ओके, नॉट दिवाली, कौन सा वाला वीकेंड का वार था वो, वो दिवाली के उसने पहले पिंक वाला। कलर का ऑल ओवर प्लेन सूट डाला होता है और ब्लू कलर की हाँ, सीक्वेंस दुपट्टा होता है उसका। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ वो बिकॉज वो आई थिंक फीफी के जाने वाले वीकेंड जाने के के वार के, बाद नहीं था क्या वो? बिकॉज फीफी होता है ना तब, तब पहले वो फीफी को लेके हाथों में हाथ डाल के दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द डोर, तो सिद्धार्थ बोलते हैं अच्छा जा रहे हो आप, थैंक बाय ऐसे बोलता है, उनको छेड़ता है, तो वो बोलती है मैं नहीं जा रही, मैं छोड़ने जा रही हूँ फीफी को गेट तक। तो वो वाला जो अनसीन था, उस दिन के जो अनसीन्स थे वो माइंड ब्लोइंग थे। मतलब उनकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ही हाय अमेजिंग हाय। थी। एक तीन, देयर वर 3 अनसीन्स टोटली। एक जो मुझे याद है, अगर और आप लोगों को याद हो तो बताना। एक वो जो क्वेश्चन आंसर करता है, टी या कॉफी, गुड गुड बॉयफ्रेंड या बैड बैड बॉयफ्रेंड, ऐसे कुछ, गर्ल या बॉय, साइकिल या मोपेड, वो याद है वो वाला अनसीन? या मेरे को ना मुझे पूरे सवाल याद है, गॉड आई मैं एम ना सो ऑफर। अमन अमन को बोल बोल के थक गई हूँ कि मेरे को ना वुड सिलेक्ट पे अनसीन नहीं दिख रहे हैं। मैं यूट्यूब पे जाके अनसीन ढूंढ रही हूँ, वो भी पता नहीं कैसे कैसे मुझे दिख रहे हैं। और मेरे को ऐसे याद नहीं है कि कौन से एपिसोड में कौन सा है, बट आई एम ओके, श्योर आई हैव सीन ऑल। हाँ ये वाला अनसीन था, और फिर वो फीफी को एनालाइज करती है और फीफी इसको एनालाइज करता है। um, और वो जिस कंफर्ट में सिद्धार्थ उसके, मतलब उसके पास लेटा, वो अंडे पे सोए होते, राइट, दे आर जस्ट लाइंग अराउंड, हम्म। वो था। और एक उनका जो दारू, लाइक दोनों ने दारू पी ली है उसकी एक्टिंग कर रहे थे, शराब यस, पी हुई ड्रंक वाला, हाँ हाँ हाँ। आई ओके, आई डोंट नो, लाइक मुझे ये बहुत क्यूट लगा। मैं कहाँ पे हूँ, तो बोलता है मेरी खोली में, बोलती खोली क्या है खोली खोली। क्या होता है? I don't know why I felt that was so cute। मतलब उसको स्लैंग नहीं आती ना, बॉम्बे वाली स्लैंग, मुझे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा, बहुत, मतलब इट वाज सो क्यूट। सो और फिर वो और एक तो वो था जो ये रिंग है, वो जो बॉक्सिंग, वो बिकॉज दे बोथ आर WWF फैंस, राइट। हाँ, वो बोलते गिरजा गिरजा। गिर जा, नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला दैट वाज डिफरेंट। ये वो जो रिंग है, तो ओ मेरे पीठ पे लगी, मेरे पेट पे लगी, तो वो बोलता है डिसाइड कर ले कहाँ पे लगी है, और फिर बोलता है मैं तेरे को ऐसी जगह मारूंगा ना तो फिर तेरे को ये याद नहीं रहेगा। मतलब ये दोनों को लग रहा था वो खुद के लिविंग रूम में है, मतलब कुछ भी कर रहे थे यार। इट वाज सो मच फन, माय गॉड। जब वो उसको वहां पे योगा मैट मारती है ना, तब भी वो बोलता है तूने मेरी आने वाली नस्लें खराब कर दी। ओह मैन, That दैट was वाज so फन, cute. या, That was सो so फन। cute. हाँ, जो सना के पेट पे सोया हुआ था, हाँ वही बात कर रहे थे हम। वो जो फीफी को एनालाइज करता हाँ, है। वो ऐसे लेट के एकदम बढ़िया से अंडे हम्म, पे। हाँ, और उसी हफ्ते, शायद पहले या उसके पहले वाले हफ्ते में आ, वो जो बेडरूम में मोमो और अब्दुल्ला और फीफी और ये तीनों, मतलब फीफी, सिद्धार्थ और शहनाज इनके बेड पे हैं, फिर लाइक मोमो मेकअप कर रही होती है और अब्दुल्ला उस तरफ होती है, तो शुक्ला जी शुरू हो जाते हैं अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हुए कि तेरा उसका बॉयफ्रेंड है लाई या ऐसे। डिटेक्टर चलता है पूरा टाइम। तो अब्दुल्ला को, सच्ची में अब्दुल्ला है वो, मतलब उससे कोई पूछ नहीं रहा है, वो 2 बेड छोड़ के लेटी है उस तरफ, और वो बोल रही है
यार तू एक बात बोल, तू ये बकवास क्यों कर रही है? I'm like, तेरे से पूछा कौन? तेरी ओपिनियन किसने मांगी? ये बकवास कर रहे हैं। इसने ना, सॉरी यहाँ पे कट करूंगी, इसने ना ये वहां हाँ पे भी किया था जब वो वॉशरूम में थे ना, और वो बोलती है कि मैं अपने आप को मारूंगी, आके मुझे आई लव यू टू बोल, मुझे हक कर, तेरा ज्यादा नहीं हो रहा, तो बोलती है तू चुप रह, मेरा ज्यादा ही होता है, तू चुप रह। मुझे इतना हाँ अच्छा लगा था ना, फर्स्ट टाइम शी स्पैट एंड शी सेड तू मुंह बंद रख अपना, निकल यहाँ से, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो हाँ, ये अब्दुल्ला हमेशा ऐसे करती थी, आ जाती थी हाँ। आंटी बन के। तो फिर वो लिव इन में रहूंगी, तो रह के क्या करोगी? ये वो उनका चल, मतलब these people are so oblivious, मतलब इनको शायद भूल गए थे कि कैमरास लगे हुए हैं, आजू बाजू लोग हैं, मोमो बाजू में बैठी है। Oh my God, it was so funny। और फिर और वही नहीं, वो एक तो अनसीन था ही, उसके बाद फिर वो फीफी के जो बाथरूम के हैबिट्स है उसके बारे में बात करते करते वो उसके ऊपर लेट जाती है और उसके कान में कुछ बोलता है। हाँ, और वो क्यों नहीं दिखाया क्या बोलता है वो। हाँ नहीं, वो उसके उसको उस थ्रू शहनाज ही वांट्स टू टेक पंगा विद फीफी, तो वही कर रहा होता है हम्म। वो। हम्म। और और फिर उससे पहले एक और अनसीन था जो मुझे बहुत ही अनोइंग लगा। वो अपार्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, मतलब उसका जो मोहाली में घर है, ओके। हम्म। हम्म। वो 2 BHK की 25 लाख का है, तो हाँ, वो यू नो। कितनी गंदी बातें कर रहे होते हैं कि ये तो हाँ 40 लाख का ले ही नहीं पाएगी, अब बता आंटी, तू ले पाएगी जो वो ले पाएगी। हाँ एग्जैक्टली। नहीं वो तो खैर ठीक है, बट पहले अब्दुल्ला मोहाली, ये मोहाली कहाँ है? ये मोहाली कहाँ है? हम लाइक, अच्छा तू स्कूल नहीं गई, तू पढ़ाई नहीं? उसने तो दावे किए थे कि वो गोल्डन टेम्पल गई थी, तो अगर अकेले। गोल्डन, तो उसको पता नहीं है पंजाब में कहाँ क्या होता है। और उसने सो कॉल्ड क्रिकेट भी खेली है, तो उसको मोहाली उसके का शॉर्ट स्टेडियम सुने पता थे नहीं। आपने? मतलब ये तो झूठ में तो माहिर थी, बिकॉज सिद्धार्थ उसकी ऐसी बजाता है। वो एक अनसीन था, अगर आप लोगों को याद हो, वो क्रिकेट का वो शॉट्स दे हाँ, रहा वो होता उसके है। शॉर्ट्स पूछ रहा होता है और उसको कुछ नहीं पता होता, और उसके बाद फीफी सबके नाम बताता है, पगली औरत बोलती है उसने स्टेट के लिए क्रिकेट खेला है, अरे बोल। मतलब मुझे ना बहुत ही स्ट्रांगली लगता है कि इसको, मोमो को, माहिरा जी, मैं माहिरा शर्मा हूँ, उन सबको ना जब वो बोलते हैं ना उनकी हियरिंग कैपेसिटीज बंद हो जाती है, तो या तो वो खाली बोलते हैं या वो खाली सुनते हैं, तो जब वो बोल रहे होते हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा होता। या सो किसकी बात हो रही है? हिना, गुड मॉर्निंग आपको। बहुत आ जाइए हमारे साथ, लाइव में जुड़ जाइए हमारे साथ। हाँ, प्लीज आ जाओ। हम क्यूट मोमेंट्स, सिडनास के क्यूट मोमेंट्स, हाँ क्यूट मोमेंट्स का किसी और मतलब में मतलब करना। हम Damn, रियल bro. कर रहे हैं। सो और मतलब वो फर्स्ट पड़ाव में जितने अनसीन्स थे और जितने खूबसूरत अनसीन्स थे, बिकॉज तब तक ना ये दोनों का उतना सीरियस नहीं हुआ था, जैसे वो पोजेसिवनेस या जेलसी वो नहीं हुई हम्म। थी, तो वो एकदम बिंदास जैसे घर पे मस्ती कर रहे होते हैं, वो था। इट वाज फर्स्ट पड़ाव तक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक एक अलग ही वर्जन देखने मिला हमें सिडनास का। फिर फर्स्ट पैचअप के बाद थोड़ा शुरू हो गया था इनका, यू you नो फिर सीक्रेट रूम के बाद तो फिर क्या ही कहने। और आपको पता है, एक बार एक और मोमेंट में मुझे लगता है कि ये लोग दुनिया से परे हैं, जब वो बोलता है तू है क्या, तू भेलपुरी, उसमें पीछे इतनी तेज तेज लोगों की हंसने की आवाज आ रही होती है, लेकिन ये लोग इतने इंटेंस कॉन्वर्सेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है। वो बोल रहे तू एंटरटेनर नहीं है, तू ये नहीं है, तू मौका परस्त नहीं है, तू है क्या रे। वो वाली कॉन्वर्सेशन में पीछे अगर आप सुनोगे तो आसिम और पारस और उन सब की कितनी तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही होती हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट दे वर होल्डिंग हैंड्स, मतलब नॉट शी, ही वाज ट्राइंग टू होल्ड हर हैंड, मतलब ऐसे चुपके चुपके से वो ट्राई कर रहा है और उसको पता नहीं चलने दे रहा है। तो वो वाला अनसीन कितना ज्यादा अच्छा है। हाँ वो सारे लोग, दे वर इन द पूल, ऑल द गाइज वर इन द पूल। बिकॉज एक और अनसीन था जो जो सिडनास का अनसीन नहीं था, बट मैंने देखा था। ये भाऊ और विशाल और ये सब मस्ती कर रहे हैं, दे वर जस्ट प्लेइंग इन द पूल,
लाइक जंप कर रहे थे एंड ऑल दैट, इसीलिए इतनी शोर आ रही थी बैकग्राउंड से। और हाँ, ये इश इश नायर decode that moment when Sid said, हाँ, मुझे वो तो बहुत नहीं ही लगता प्यारा पजेसिव मोमेंट है वो, मुझे तो मेरे पति की मेरे याद आ साथ। गई थी वो सुन के। बट मतलब सोचो, शहनाज सच्ची गॉड्स चाइल्ड है। यही बात ग्लास रूम में वो कितने क्यूट वे से सिद्धार्थ के साथ कंप्लेन करती है, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आरती मेरे साइड आके सोई है, तो और फिर वो उसके बोलता है बनी टीथ कितने प्यारे लग रहे थे उस टाइम पे। आती क्यों मेरी साइड में बैठी थी। कितना हाँ। प्यारा बोलती है वो। तो बेड अपने नहीं है, बिग बॉस के होते हैं। मैंने कहा शहनाज यार, यही जवाब इसको देना था तब जब बोलता है मुझे अच्छा नहीं लगता जब विशाल मेरे साइड सोता है। पता तो है बोलता है बेड। बहुत बहुत सॉरी 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 सॉरी, आप बोलो ना, कंप्लीट करो फिर बताती हूँ आपको। नहीं नहीं, बस बोलो, इट्स हाँ, ओके। मैं बोल रही थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो मेच्योर्ड नहीं है इन, जैसे इस वाले मोमेंट में, वो पारस के टाइम पे जब उसने पापा के बारे में बोला था, या फिर जब वो चाय वाले टास्क में वो बेंच पे बैठी होती है और उसको समझा रही होती है, वो कितनी मेच्योर्ड बातें करती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी एज से ज्यादा मेच्योर्ड है व्हेन इट कम्स टू कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, किसको इग्नोर करना है। जैसे फर्स्ट पड़ाव में भी ना एक लड़ाई हो रही होती है, तो वो जाती है ऐसे डांस करते हुए, उसके बाद भी एक बार और लड़ाई हो रही होती है, वो डांस करते हुए, मतलब उसको पता है कि मुझे अपनी खुशी कहाँ पे ढूंढनी है। और मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेवकूफ है, ये है वो है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा वाइज लड़की उस सीजन में थी नहीं। जैसे हाउ शी मेड श्योर कि उसके उसके बॉयफ्रेंड का एक बार भी पूरे सीजन में नाम नहीं आया। उसने पूरी बातें बताई लेकिन नाम नहीं बताया। शी इज सो प्राइवेट अबाउट दिस। शी नेवर स्पोक इल अबाउट हर बॉयफ्रेंड। उसने एक बार भी कुछ गलत नहीं बोला, चाहे वो इतना हर्ट थी, वो गिरी या जो भी। जब वो ये भी बता रही थी कि मैं सीढ़ी से गिर गई, तब भी उसने उसके बारे में गलत नहीं बोला। उसने बोला उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसका फोन स्विच ऑफ था। उसने कुछ गलत नहीं बोला उसके बारे में। उसने बार बार उस लड़के की उसकी मम्मी मुझे फोन करती थी, मुझे अच्छा लगता था, वो वाला कॉन्वर्जेशन अगर हम हटाएं और मोमो की बात करते हैं, अगर वो चाय वाला टास्क, वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के कितने अच्छे से समझा रही थी कि इज्जत नहीं बन रही है हमारी, बेइज्जती हो रही है, और करना है क्या तुझे, कुछ बच गया है। वो कितना प्यार से, जैसे जैसे वाइफ गोल्स होते हैं ना, वो एकदम वैसे समझाती थी उसको कि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो द वे वो उसको समझाती थी, और वो सुनता भी था। और वो थोड़ा ना ऐसे बच्चे की तरह भी बिहेव करता था, ठीक है तू जा अंदर तू जा, और बोल रही कि नहीं मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मैं तेरी बात सुन रही हूँ ना। और मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेच्योर मुझे लगता है कि वो लड़की ना अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत स्ट्रांग, बहुत ज्यादा समझ चुकी है। और और वो बहुत बहुत अच्छी है वो। पता नहीं, वो बहुत अच्छी है वो, लाइक यू सेड, वो भगवान का बच्चा है। हाँ। और आई थिंक, राइट, व्हेन यू थिंक अबाउट पर्सनालिटीज, राइट, mature होना doesn't mean, and I'm not saying this to you, मैं generally बोल रही हूँ, हम्म। like mature होना doesn't mean कि कोई बंदा serious है और introvert है, right? हम usually वो traits को जोड़ देते हैं कि अगर आप mature हो तो बड़े आप शांत किस्म के हो और बड़े क्वाइट हो, बड़े इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा खेल कूदते नहीं हो, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। आप मेच्योर होके भी फन, मतलब फन होना इज नॉट अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी, दैट्स योर पर्सनालिटी। सो ट्रू। तो ये बिकॉज एक इंडिविजुअल की जो शेड्स, जो कैरेक्टर्स, जो नॉट कैरेक्टर्स बट जो पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर ऑल यूनिक, राइट? तो लोग जब देखते हैं कि अरे ये तो बच्ची है तो इसमें दिमाग नहीं होगा, ऐसे मतलब वो असम्पशन हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो खैर मैं जो जो कंटेस्टेंट्स थे वो लोग, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी बिकॉज वो लोग सब वो लोग कंपेटिटर्स थे, राइट? दे वर ऑल, आई मीन यू हैव टू compete with each other। तो मैं वो नहीं कहूंगी कि वो उसकी फैमिली के जैसे उसको टेक केयर करे, या कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए बिकॉज सारे दे आर देयर टू विन। सो बट
बट शहनाज, आई एग्री विथ एवरीथिंग यू सेड, एब्सोल्युटली, बहुत ही सॉर्टेड बंदी है वो। और उसने एक एक चीज एक चीज जो मैंने उससे सीखी है, या जो मैं मतलब जो मैं बहुत कॉन्शियसली वो करती हूँ, हालांकि शी इज मच मच यंगर टू मी, इज बीइंग कंफर्टेबल अंडर योर स्किन। अभी उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना। मतलब हाँ, वो कॉन्फिडेंटली, मतलब मैं जो हूँ वो हूँ। मेरे फ्लॉज मेरे हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स मेरे हैं, मेरे वीकनेसेस मेरे हैं, मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ, राइट? सो लिव लिव और लीव, मतलब हम बिल्कुल 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 तो टोटली वो एग्री। मुझे, उसका ट्रेट वो मुझे बहुत बहुत ही सॉलिड लगता है। और वो सब में होना चाहिए, वेयर आप बाहर से किसी से वैलिडेशन नहीं मांग रहे हो। और वही उसको सिद्धार्थ भी बोलता है, बिकॉज उसका जो वो अटेंशन सीकिंग, वो भी लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। उसको जो अटेंशन चाहिए, उसको अटेंशन, उसको नहीं, वैसी वाली अटेंशन नहीं चाहिए थी जो लोग समझ रहे थे। हाँ, वो लोग ना लिटरल मीनिंग निकाल रहे थे। दैट्स नॉट, भाई मैंने कल भी बोला था ना, उसका वो शब्दों के साथ ना, क्योंकि उसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो वो बोलती कुछ और है, समझता कोई कुछ और है। तो हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ, अटेंशन सीकर थी अपनी अब्दुल्ला मैडम, कहीं पर भी कूद जाती थी, उसका काम हो ना हो बस आती थी। तो बट शहनाज, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, सॉरी, शहनाज के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसका अटेंशन सीकिंग वाज नॉट दैट एट ऑल। उस उसका उसको अटेंशन वाज रिस्पेक्ट। उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी। और वो सबसे नहीं मांग रही थी, वो किसी से मांग भी नहीं रही थी एक्चुअली। बट जब उसको मिला सामने से सिद्धार्थ से, तब वो ले रही थी। तो वो उसको अच्छा लग रहा था। और वो उसको कैसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। उसने कभी उसको टोका नहीं बात करते समय, या उसको एनकरेज कर रहा था, इंग्लिश में बातें कर रहा था ताकि उसको इंग्लिश का भी कॉन्फिडेंस आ जाए। वो मतलब जैसे उसने, मैं नॉट इन अ रोमांटिक वे, बट जैसे उसने उसका जो कॉन्फिडेंस जो था, इन अ डिफरेंट वे, राइट, इन लाइक अ प्रोफेशनल वे, जो कॉन्फिडेंस उसने बढ़ाया, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। आई सो थिंक दैट, ब्यूटीफुल। और उनके, इसीलिए मुझे वो भी लगता है मानसी कि इनका रिलेशनशिप ना सिर्फ पर्सनल और रोमांटिक ऐसे नहीं था। इनके रिलेशनशिप में भी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, वो इमोशनल रेंज जो था बहुत था। दे मुझे ना बहुत ही मतलब डेविड बेकहम और उसकी वाइफ जैसी फीलिंग आती है इनसे, दैट दे हैव बिल्ट ईच अदर टुगेदर। मतलब उन्होंने एक दूसरे के फ्लॉज एक्सेप्ट किए, एक दूसरे की सो ट्रू। खामियां, का गुस्सा, प्यार, सब कुछ, मतलब दे एक्सेप्ट ईच अदर सो वेल। एंड इट जस्ट फील्स सो नेचुरल, वो ट्रस्ट। और वो, अगर मैं गिर जाऊंगी तो तू है मेरे को संभालने के लिए, और ये दोनों का एक दूसरे के लिए है, विच इज, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। सो और दोनों भी वैसी हैं। आई थिंक इट्स दे जस्ट, वो बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, वो जो हमने बुक्स में पढ़ा है, मूवीज में देखा है कि यू कंप्लीट मी, दिस इज, आई फाइंड दीज टू लाइक दैट, दे कंप्लीट ईच अदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके बगैर वो है या उसके हाँ, बगैर वो ट्रू कम, ट्रू ट्रू, मैं समझ वो रही हूँ अपने आप में, क्या बोल रहे हो। हाँ, वो एक दूसरे, वो एक खुद खुद में, दे बोथ आर गुड एंड कंप्लीट। राइट। दे लाइक दे डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। वो खुद खुद में ही काफी है दोनों भी। उतने ही कॉन्फिडेंट, उतने ही इंडिपेंडेंट, उतने ही टैलेंटेड, उतने ही ब्यूटीफुल। लाइक दे डोंट नीड एनीबॉडी, बट व्हेन दे आर टुगेदर, इट्स मैजिक। लाइक I think इट्स they जस्ट, make each other look better, not in a literal look way. They make each other the better version of themselves. वो जो भी हैं. जो भी है, हाँ। एंड नॉट एवरीथिंग कैन बी वर्बलाइज्ड। हम सबको वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं, So बिकॉज true. उनका वैसा लगता है मेरे को।
यार पता नहीं मुझे, हम लोग बहुत बह गए लगता है, सॉरी गाइस हाँ अगर सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं अभी पता ये है वही हम बोल शो रही के थी कि बाहर जा रहे हमारी हैं, ये नजर ना लग हमारी जाए, नजर लग भगवान इनको कांच इन का दुनिया काट की सकते हो सारी क्या? काली नजरों से बचाए। ये दोनों खुश रहें, हंसते रहे, आबाद रहें, बस जब भी दिखे हंसते हुए दिखे। राधिका जी, राधिका जी एंड मानसी जी, इतना अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है और मैं इस वक्त सुन रहा हूँ। सच में दिस इज सो ब्यूटीफुल टॉक। प्लीज नहीं कंटिन्यू, बट सब लोग कह रहे हैं। प्लीज ऐसा ना बोला करें कि अच्छा नहीं लग रहा कि वो, प्लीज बह जाओ। हाँ नहीं यही तो मतलब ये प्यार है अभी हम हमारा जो बात कर शहनाज। रहे हैं ये हमारी फीलिंग्स है अमन, ये कोई फैक्ट्स या कोई एक्चुअल हाँ, नहीं ये है। कुछ ये नहीं है कि मैंने ये देखा वो देखा, मुझे इनको देख के ये फील आया कि ये दोनों एक दूसरे को अपना अपना बेटर वर्जन बना देते हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। और मतलब एक दूसरे के फ्लॉज को भी कितना ब्यूटीफुली रखते हैं ना, कि जैसे मतलब कभी भी दे मैंने उन दोनों को एक दूसरे के मतलब आपस में अकेले में कुछ भी बोल देंगे। जैसे सना ने उसको अकेले में बोला कि बेइज्जती हो रही है, इज्जत नहीं हो रही, लेकिन कभी किसी की मजाल है किसी के सामने कोई बोल दे उसको फाड़ के रख देती है वो। उसने कुछ भी कॉन्वर्जेशन हो, अगर किसी ने बोल दिया ना सिद्धार्थ तूने नाम किस लिया, तेरी मुझसे बात हो रही है ना, मुझसे बात कर। तो उन्होंने कभी भी एक दूसरे को बिलिटिल नहीं किया। दैट वाज माय फेवरेट थिंग अबाउट देम, कि सिद्धार्थ को पता था कि उसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन उस लड़के का, वो बोलते हैं ना लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी कोई है ही नहीं इस सीजन में, या अब तक मैंने नहीं देखा है कि उसने कभी भी उसका जिक्र नहीं किया। हो सकता है आपको लगता है उसको पता नहीं होगा, जब वो हिमांशी के बारे में बता रही थी तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। और ही मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि उसको नहीं पता होगा। और इवन इफ पता भी हो, उसने कभी भी उसको बिलिटल फील नहीं कराया। उसके फादर के साथ कितने अच्छे से बात की। ये मतलब ये सब जो चीजें है ना, वी डोंट टीच दैट टू आवर चिल्ड्रन। ये खुद से आती हैं, यू नो, दे सी कि कब कहाँ किसके लिए खड़ा होना है। और अगर वो अपने पार्टनर के लिए ऐसे खड़े हो रहे हैं ना, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था जब शहनाज बोलती थी कि ऐसा है मेरे से बात हो रही है ना, मुझसे बात कर, उसको बीच में मत ला। सिद्धार्थ को बीच में कैसे लाया जब वो आसिम की बात कर रहा था कि तूने मैंने सिद्धार्थ को ये दिया था, व्हाटएवर, मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। बट वो जैसे उसको एक दूसरे का जैसे वो शील्ड बन जाती थी ना, जब उसने आसिम को ऐसे धक्का मारा था ना, मुझे मुझे आई फेल्ट एम्पावर्ड कि ये मारा है इसने, कि चल साले पीछे हो। मतलब इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड। ओ डैम, आई लव देम बोथ। अगर वो कहीं पे भी सुन रहे हो ना, तो जस्ट नो दैट यू गाइज आर सो ब्लेस्ड। कौन सा वाला सीन फिर से अरे बोलो एक बार मानसी। ना लड़ाई हुई थी, तो आसिम ना बार बार चढ़ चढ़ के आ रहा था, तो वो आई और ऐसे कूनी से धक्का मारा ना उसको इतना तेज। मतलब सना वाज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो हट्टी कट्टी अच्छी सरदारनी है, वो जट्टी है। मतलब आई एम, मेरी मम्मी लुधियाने से है, तो आई नो कि कैसा होता है ना कि तुम टच नहीं कर सकते हो। और उसने जो धक्का मारा था ना, उसको आसिम के होश उड़ गए थे। और उस टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जैसे सना जब बीच में आती थी ना, सिद्धार्थ ने कभी उसको मना नहीं किया, लेकिन रश्मि जब एक बार बीच में आई, उसने बोला डूड मेरे बीच में मत आया कर। एंड दैट रश्मि, वाज, हाँ सॉरी गो हेड, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। तो जब वो, मुझे उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो उसको कितना अपना समझता है, कि अगर वो उसकी लड़ाई में उसको बचा रही है, उसको पता है कि अगर ये होगी तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। इफ शी इज बाय मी, नथिंग रॉन्ग विल हैपन। एंड ये जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना एम्पावर कर देती है ना एक दूसरे को, वो वो बहुत ही अच्छा है। आई लव देम। या सो सॉरी गाइस, मैंने कुछ बीच में मिला दिया, बड़ा। हाँ। नहीं मोमो भी आई थी और अब्दुल्ला भी आई थी बीच में, 2-3 बारी आई थी। और उसने उसको हटा दिया, चाय वाले वीकेंड पे आई थी। हाँ। जिसका खाना वाना खत्म हो गया था, उसको खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो आई लड़ाई रोकने के लिए। और फिर वो स्पाइडर वाले टास्क में आती है और आसिम को रोकने की कोशिश करती है, तो वो और शादी वाले टास्क में भी रोकती है। और तो वो उसको डांट लगाता है।
और मुझे लगता था कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से इन्होंने हमको बताया था दैट दे आर टुगेदर फॉर गुड। हम्म। या तो इवन गेम के दौरान भी जब लोग डाउट करते थे ना कि इनका हो गया, इनकी लड़ाई हो गई है, मुझे वो था ऑब्वियसली बिकॉज आप रिएक्ट कर कर जाते हो, राइट? वो लाइक जैसे मकड़ी वाला टास्क था, वो बहुत ही इमोशनल था। वरुण धवन का वीकेंड का वार बहुत ज्यादा इमोशनल था। वो सैटरडे वाज स्पेशली हार्ड। बट कभी उनके उनका जो बॉन्ड था, बॉन्ड जो भी बोलो, जो भी बॉन्ड, मैं रोमांटिक नहीं बोलूंगी, जो भी उनका बॉन्ड था, मुझे एट अ वेरी फाउंडेशनल लेवल मुझे कभी वो बहुत ही पायस और प्योर लगा था मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव वीडियो डालता हूँ। दोनों चैनल पे लाइव डेट के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं, आप लोग इजीली देख सकते हो। सारे लाइव देख लेना। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग सिडनाज ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।